समय की बात है। पहाड़ियों और हरे भरे मैदानों के बीच बसे एक शांत से गांव में मोती नाम की एक चालाक बिल्ली रहती थी। बाकी बिल्लियों की तरह जो चूहों का पीछा करती थी और छतों पर सोती थी, मोती का सपना कुछ अलग था। वह किसान बनना चाहती थी। मोती एक बूढ़े किसान कल्लू की पालतू थी। हर सुबह मोती कल्लू को खेत जोतते, बीज बोते, फसलों को पानी देते और पौधों से ऐसे बात करते हुए देखती जैसे वे उसके पुराने दोस्त हों। मोती को यह सब बहुत दिलचस्प लगता था। वह अक्सर कल्लू के पीछे पीछे चलती, उसकी नकल करती और ऐसे म्याऊं म्याऊं करती मानो सलाह दे रही हो। एक दिन कल्लू बीमार पड़ गया और खेत में नहीं जा सका। गांव वालों ने फुसफुसाकर कहा, अरे नहीं, अब फसल की देखभाल कौन करेगा। ये सुनकर मोती ने सोचा, अब मेरी बारी है कुछ करने की। अगली सुबह मोती ने कल्लू की पुरानी पुआल की टोपी पहन ली। वह टोपी बहुत बड़ी थी, लेकिन मोती को कोई परवाह नहीं थी। वह पूरे जोश के साथ खेत की ओर निकल पड़ी, यह सोचकर कि वह अब खेती करेगी। सबसे पहले मोती ने मिट्टी की जांच की। उसने अपने पंजों से धीरे धीरे खुदाई की और मिट्टी को सूंघा। हम ठीक है, उसने म्याऊं करते हुए कहा। फिर वह लकड़ी के हैंडपंप पर चढ़ गई और उसे चलाने की कोशिश करने लगी। यह कठिन था, लेकिन थोड़ी मेहनत और एक जिज्ञासु गिलहरी की मदद से पानी बहने लगा और मोती ने फसलों की ओर उसे मोड़ दिया। मोती ने उन कौवों को भगा दिया जो बीजों को खाने आ रहे थे। वह धूप में घंटों बैठकर अपने तीखे नजरों से खेत की निगरानी करती रही। धीरे धीरे फसल फिर से हरी भरी होने लगी और यह सब मोती की अजीब लेकिन असरदार मेहनत का नतीजा था। गांव वाले पहले तो मोती को खेत में देखकर हंस पड़े। एक बिल्ली किसान बन गई, वे मजाक करते। लेकिन कुछ ही दिनों में वे हैरान रह गए। फसलें हरी भरी थी, पौधे स्वस्थ दिख रहे थे और एक भी कीट फसलों के पास नहीं भटका। एक दिन गांव का मुखिया खेत में आया। उसने देखा कि मोती टमाटर और बैंगन से भरी एक टोकरी खींच रही है। उसने पूछा, जब कल्लू बीमार था तब फसलों की इतनी अच्छी देखभाल किसने की? मोती, बिल्ली ने, बच्चों ने गर्व से जवाब दिया। मुखिया पहले तो हंसा, फिर सराहना से सिर हिलाते हुए बोला, कड़ी मेहनत चाहे किसी भी छोटे जीव की हो, हमेशा बड़ा फल देती है। जब कल्लू ठीक हुआ तो उसने अपनी फसलें लहलहाते देख दंग रह गया। उसने मोती को गले लगाया और कहा, अब तू सिर्फ मेरी पालतू नहीं, तू मेरी खेती की साथी है। उस दिन से मोती गर्व से अपनी पुआल की टोपी पहनने लगी और कल्लू के साथ खेत में काम करने लगी। गांव वाले भी अब उसकी इज्जत करने लगे, उसे ताजा दूध और स्वादिष्ट चीजें लाकर देते। बच्चे उसे मोती किसान बिल्ली कहकर पुकारते और वह गांव की एक कहानी बन गई। और इस तरह एक छोटे से सपने बिल्ली ने साबित कर दिया कि छोटी छोटी थापी सबसे बड़ी फसलें उगा सकती हैं।